जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। जो ड्रैगो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एप्लीकेशंस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक रहेगा ड्रैगो मॉलिक्यूल पर। ड्रैगो मॉलिक्यूल कौन सा होगा, क्या रूल है इसके लिए, देखिए जरा। अगर ऐसा है, हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो थर्ड पीरियड का हो या ऑनवर्ड हो, थर्ड या मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, और उसके पास एक लोन पेयर हो। जो साइड एटम है उन साइड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से कम हो। तो ऐसे केस में होता क्या है, जो उसके s और p ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल एटम के, उनके बीच मिक्सिंग नहीं होती, मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। इनको बोलते हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इनके उदाहरण दूं, जैसे कि ये जो आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, आपके ड्रैगो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं। तो क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी बात कर लेते हैं। ड्रैगो मॉलिक्यूल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो लोवेस्ट होता है, ठीक है, मतलब मिनिमम हो जाता है। समझ, मतलब कहने का ये है मेरा कि मैं कह सकता हूं कि अगर कहीं भी बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं तो जो ड्रैगो मॉलिक्यूल होंगे उनका बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके मुकाबले कम होगा, ठीक है ना। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे बॉन्ड एंगल, उनके मुकाबले इनके ऑर्बिटल्स में बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। मैं बॉन्ड एंगल कहां देखा जाता है, जिनके बीच में बॉन्ड बना होता है, ठीक है। लोन पेयर वाली बात नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। इससे हम थोड़ा सा कुछ एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि आपको बताना है कि इनमें से किसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, PH3, NH3, CH4 और BF3। सबसे पहले क्या देखना है आपको, पहले ड्रैगो मॉलिक्यूल ढूंढते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कि क्या कोई थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम है। भाई कार्बन सेकंड पीरियड में आता है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है, बोरॉन सेकंड पीरियड में, हाँ, फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, ओके। तो क्या इसके साथ जो जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाँ है। फास्फोरस पे लोन पेयर है, हाँ है। तो ये क्या ड्रैगो मॉलिक्यूल, आंसर ये रहा, ठीक है। अगर ऐसा हो आपको ड्रैगो मॉलिक्यूल्स को ही ड्रैगो मॉलिक्यूल से कंपेयर करना हो, ड्रैगो मॉलिक्यूल को ड्रैगो मॉलिक्यूल से कंपेयर करना हो, तो ध्यान रखना, जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जाएगा उसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है PH3, ASH3, SBH3, BIH3, ये है, ठीक है। तो इनमें अगर आपको बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना हो, ठीक है, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स में, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे ये थर्ड पीरियड का है, ये कहां से है, थर्ड पीरियड से,
ये वाला फोर्थ से, ये फिफ्थ से, ये सिक्स्थ से। तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका होगा? इसका साइज सबसे बड़ा, ये आएगा इसका ऑर्डर। ठीक है, अगर आपको ड्रैगन मॉलिक्यूल को किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करना हो, जो हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ, तो कैसे दिखाएंगे इसको? ठीक है, देखो जैसे NH3 क्या है आपका? हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है। PH3, ASH3, SBH3, ये जैसे अगर आप इस साइन का यूज करते हैं, इस वाले का, सॉरी, अगर आप ऐसे करते हैं यूं, तो इनका ना बॉन्ड एंगल आप लगभग क्या दिखाओगे? बराबर दिखाओगे। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि यहां हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड के बीच में आप ऐसे बना दो, तो बाकियों के बीच में ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये को दिखाने का तरीका बस, बाकी और कुछ नहीं। और जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, अब जब मैं नीचे लिखूंगा थोड़ा स्पेस कम रह गया, इसको थोड़ा मिटा के ऊपर लिखता हूं। ठीक है जी, ठीक है, ये वाला हाइब्रिडाइज था, बाकी सारे क्या थे आपके? ये अनहाइब्रिडाइज थे, यहां से यहां तक। तो ऐसे उनको दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जरा। इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। किसके बेस पे? बॉन्ड एंगल के बेस पे है। ये जो सीक्वेंस है, ये किस बेस पर बताना है आपको? ये बताना है बॉन्ड एंगल के बेस पे, क्योंकि हमारा बॉन्ड एंगल चल रहा है ना, पहला पहला फैक्टर जो है। सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चन में आपको ढूंढना होता है ड्रैगो मॉलिक्यूल। ड्रैगो मॉलिक्यूल अगर आपको मिल गया, उसका बॉन्ड एंगल सबसे छोटा होना चाहिए। अब मैं ड्रैगो मॉलिक्यूल देखने का तरीका क्या क्या है? सबसे पहले आपको क्या देखना है? सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का हो या ऑनवर्ड का हो, दूसरा उसके पास लोन पेयर हो, और साथ में उस साइड एटम लगा हुआ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। वो आपका ड्रैगो मॉलिक्यूल हो गया। भाई इसमें हाँ लोन पेयर है, लोन पेयर है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, तो ये दोनों ड्रैगन मॉलिक्यूल हो नहीं सकते, इनको साइड भूल जाओ। अब ये दोनों बचते हैं NH3 PH3, इनके अंदर क्या होता है? ये सेकंड पेयर से है, ये थर्ड से है। अच्छा जी, इसका भी चांस खत्म। अब थर्ड से है, लोन पेयर है, क्या इसके साथ जो साइड एटम लगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है? हाँ जी कम है। तो ये क्या ड्रैगन मॉलिक्यूल, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे कम क्या है इन चारों में? इसका दिखा रखा है, यही आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, बाकी का देखने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ड्रैगन मॉलिक्यूल की, वो क्या है? बिहेवियर ऑफ लोन पेयर। बिहेवियर ऑफ लोन पेयर ये क्या होता है, समझना जरा इस चीज को। लोन पेयर के लिए हमने बताया था ना कि क्या होता है, जैसे मान लो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमारे पास, यहां पे एस आता है किसी भी सेल का, और यहाँ पे पी सब शेल आती है। ठीक है, तो एस और पी, इनमें क्या था? एस अपना कैरेक्टर इसको देता है,
ताकि इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन मिल जाए, मतलब इसको कुछ डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए। और P इसके साथ अपना कैरेक्टर एक्सचेंज करता है ताकि इसको स्टेरिक स्टेबलाइजेशन मिल जाए। मतलब इसके जो बॉन्ड पेयर उनके बीच में दूरी आ जाए, भीड़ भाड़ कम हो जाए, यानी कि इसका बॉन्ड एंगल क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाए। ये इनका स्वार्थ था। लेकिन जो p ऑर्बिटल होता है, सॉरी p ऑर्बिटल कह रहा हूं, जो ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें उनका ये स्वार्थ नहीं होता। मतलब उसमें क्या होता है, ना तो इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन चाहिए और ना इसको स्टेरिक स्टेबलाइजेशन चाहिए, दोनों की दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। तो मैं दो मॉलिक्यूल लेकर चलूंगा, एक तरफ मैं बात करूंगा NH3 की और एक तरफ बात करूंगा PH3 की। दोनों में एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो जो फर्क क्या होता है उस चीज को समझते हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है, पहली बात तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये कैसा होता है कि हाइब्रिड मॉलिक्यूल, तो ये हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, शो हाइब्रिडाइजेशन। इसके हाइब्रिडाइजेशन शो करने से क्या होता है, जो इसका लोन पेयर होता है, लोन पेयर, ठीक है, वो हाइब्रिड हो जाता है, वो हाइब्रिड हो जाता है। ठीक है, अब उससे क्या होता है, जो नया ऑर्बिटल बनता है उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, और इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। ये कैसा लूप है आपका, कंस्ट्रक्टिव लूप है ये। ठीक है, इस तरह दिखाते हो ना आप इसको, अगर थोड़ा ध्यान दिया हो अपने इस चीज पे। फिर इधर हाइड्रोजन जाके जुड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसका लोन पे रहेगा, जो कि हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक आपका छोटा और एक आपका बड़ा, बड़े वाला क्या आपका कंस्ट्रक्टिव लूप होता है। तो यहाँ पे आपके लोन पेयर होते हैं मैक्सिमम। अब क्या होता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, ये मैं करा चुका हूं आपको ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो ये 3 बॉन्ड पेयर को रिपेल और वो करता है, रिपेल करता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होता है, बॉन्ड पेयर ज्यादा होता है ना, तो इसमें क्लोज आ जाते हैं। इनका बॉन्ड एंगल क्या थोड़ा सा घट जाता है, 109 डिग्री की बजाय क्या होता है 107 डिग्री रह जाता है। जैसे CH4 में क्या होता है 109 डिग्री होता है। तो CH4 तो इसमें लोन पेयर होता ही नहीं है, उसके अंदर कितना होता है, ये 109 डिग्री होता है। 28 मिनट। अब यह लोन पेयर आने से क्या होता है, अब ये लोन पेयर इनको धक्का देता है नीचे की तरफ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो क्लोज होता है न्यूक्लियस के थोड़ा सा बॉन्ड पेयर्स के मुकाबले। ठीक है, मतलब ये लगा लो कि अगर मैं इनको ना कुछ ऐसे दिखाऊं कि NH H H, तो अगर मैं बॉन्ड पेयर को यहां दिखा रहा हूं नाइट्रोजन से इतनी दूरी पर, तो लोन पेयर को थोड़ा सा मैं क्लोज दिखा सकता हूं। होती इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन है, पर इसमें थोड़ा एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इसे थोड़ा क्लोज मिलता है। इसके जो सेंट्रल एटम है, मतलब सॉरी न्यूक्लियस थोड़ा क्लोज मिलता है ये। अब बात आती है PH3 की। PH3 में हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है। अब इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है, तो इसके जो p ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन थे, p3 कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी s2p3, तो ये तो बना देते हैं 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हुई नहीं है, px py pz आपस में क्या बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। और जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या होता है, पूरी तरह से लोन पेयर के रूप में वहां पे प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये क्या आपका ड्रैगो मॉलिक्यूल है, ये आपका ड्रैगो मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन शो करता नहीं है, तो इसके लोन पेयर में क्या होता है, प्योर एस कैरेक्टर, इसमें होता है आपका प्योर एस कैरेक्टर। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें
जो तीनों हाइड्रोजन हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। बल्कि मैं इसको कुछ इस तरह दिखाऊंगा तो थोड़ा सा और सही लगेगा, इस तरह से। और जो लोन पेयर होता है वो पूरी तरह से s ऑर्बिटल के अंदर होता है, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पे एंगल क्या हो गया इसका, कम हो गया। अब ये जो आपका, अब आपके माइंड में आएगा ये तो प्योर एस करेक्टर आ गया, ये तो रिपल्शन करना चाहिए। नहीं, ध्यान रखना एक बात का, जो आपके ऐसे लोन पेयर होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, इस तरह के लोन पेयर को बोलते हैं स्टीरियो केमिकली एक्टिव। जो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री कराई जाएगी ना, उसमें बहुत काम आएगा ये। तो इसका जो लोन पेयर है ये आपका स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर है, स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर। और इसमें जो लोन पेयर आप देख रहे हो ये है स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। अच्छा जी, इससे क्या होगा भाई, देखो जो स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर होते हैं, जो स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर होते हैं वही रिपल्शन क्रिएट करते हैं। जो इनएक्टिव होंगे वो रिपल्शन क्रिएट नहीं कर सकते। ये फर्क पड़ता है लोन पेयर के बिहेवियर में। मतलब कहने का ये है, जो आप एक रूल पढ़ते हो ना, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम। ये जो आप पढ़ रहे होते हो, जो आप बीएससी-पीआर थ्योरी में आगे पढ़ेंगे, ये सारा का सारा चलता है स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर के केस में चलती है ये वाली चीज। मतलब जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया हो, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो खेल खत्म हो जाएगा उसका। जैसे इसमें एक लोन पेयर पर इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है, इसका बॉन्ड एंगल कितना है आपका 107 डिग्री के आसपास आता है इसका। यहां पर ये रिपल्शन क्रिएट करता है, यहां पर ये रिपल्शन क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपके लिए क्वेश्चन बना दिया जाए, इनमें सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका है? देखो, इन सभी के पास चार चार पेयर है इलेक्ट्रॉन के। इसके पास चार पेयर है सेंट्रल एटम के पास, इसके पास चार है, इसके पास चार है, इसके पास चार है, सॉरी ऑक्सीजन के पास। ठीक है, इसमें क्या होता है, चार बॉन्ड पेयर है, इसमें तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। इसमें तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। इसमें दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है। ठीक है, अब अगर हमारे माइंड में देखो, अब एक चीज और है, जो बाकी के, इसको छोड़ के बाकी के तीन एलिमेंट, तीन मॉलिक्यूल जो है, उसमें सेंट्रल एटम किसका है, सेकंड पीरियड का, सारे के हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसका थर्ड का और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे छोटा होना चाहिए। इसका सबसे छोटा हो गया है, ये क्या है, फोर्थ नंबर पे आ गया। अब क्या है, इन सबके पास देखो चार चार पेयर है इलेक्ट्रॉन के, चार पेयर इलेक्ट्रॉन के। मैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बात कर रहा हूं। तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, टोटल चार पेयर हो गए। इसके पास भी आपके दो और दो चार पेयर हो गए। लेकिन इसमें क्या सारे बॉन्ड पेयर है, ये हाइब्रिडेशन शो कर रहा है, एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को सिकोड़ देगा, थोड़ा पास में ले आएगा। और इसमें क्या होगा, दो दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर पहले तो आपस में रिपल्शन करेंगे, तो उन्हें ज्यादा स्पेस चाहिए, तो बॉन्ड पेयर में स्पेस क्या होगा, कम। फिर लोन पेयर क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर को कंप्रेस कर देंगे, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो बॉन्ड एंगल उसे कंप्रेस कर देंगे। तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल आएगा आपका H2O का, सॉरी BH3 का सबसे छोटा है। उसके बाद क्या आएगा आपका H2O का, फिर किसका आएगा NH3 का, और फिर किसका आएगा आपका CH4। सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका आ गया आपका CH4 का। अब अगर आपसे पूछा जाए कि
PH3 और NH3, स्पेस सर आ नहीं पाएगा, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्पेस कम बचेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो दोनों ही ना पिरामिडल शेप रखते हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा तथ्य इनके लिए सही है रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहली बात मैं लिखूंगा वो NH3 के लिए रहेगी, जो दूसरी बात है वो PH3 के लिए रहेगी। क्या कारण है, और एक कारण कैसे बताना आपको, क्रमशः है, क्रमशः मतलब जो पहले लिखा है पहला पॉइंट पहली बात उसके लिए, दूसरा दूसरे के लिए। इनकी पिरामिडल शेप के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, NH3 में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, PH3 में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, नहीं बिल्कुल गलत है ये बात, क्योंकि उसका जो लोन पेयर है NH3 का वो एक्टिव होता है, बॉन्ड एंगल को छोटा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी इसने बात नहीं की है, उसे कंसीडर नहीं किया तो ये गलत है, और इसका लोन पेयर कंसीडर कर रहे हैं जबकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो हो चाहे ना हो। यहां की बात करें अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर NH3 में ऐसा होता ही नहीं, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा 3 बॉन्ड पेयर, और इस वाले में इसमें 3 बॉन्ड पेयर क्या एक एक्टिव लोन पेयर भी है, उसकी बात नहीं की गई है। इसे बात करें तो NH3 में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है, ठीक है, और इसमें से 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर के कारण क्या है उसका पिरामिडल शेप है, क्योंकि वो 90 डिग्री पे होते हैं तीनों प्योर पी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, डी होगा, ठीक है। अब मान लो जैसे हम बात करें 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर की, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर की, तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास से बीच में एक सेंट्रल एटम है, तो एक बार तो ऐसा है, ये जो लोन पेयर है ये हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, हाइब्रिडाइज्ड है इसलिए इसको रिपेल करेगा, इनको बेंड कर देगा, ऐसे मोड़ देगा, मतलब पास में ले आएगा थोड़ा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक ऐसे की जिसका मतलब इसका भी लोन पेयर इसका हाइब्रिडाइज था, इसका भी क्या, इसका हाइब्रिडाइज नहीं है, वो प्योर एस में है, अब वो प्योर एस में है तो इसकी शेप क्या रहेगी, लीनियर रहेगी, क्योंकि ये आधा ऊपर है आधा नीचे है, ठीक है, तो रिपल्शन वाला इसमें चक्कर नहीं है, तो इसमें शेप क्या रहेगी, लीनियर रहेगी। तो इस तरह से जो ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ज्योमेट्री थोड़ी सी अलग भी आ सकती है, जो आप VSEPR थ्योरी से मतलब निकालते हैं, तो ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत असर डालता है, इसीलिए मैं इसको पहले करवा रहा हूं VSEPR पढ़ाने से पहले, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं इससे अगले कैरेक्टरिस्टिक की, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये है आपका एसिड बेस नेचर, एसिड बेस नेचर ये क्या बताता है, देखिए ये कहता है कि जैसे इसमें हम नॉर्मली क्या है ना, हम कंपेयर करते हैं मैं NH3 को PH3 कंपेयर करूंगा, क्योंकि आपका जो उधर है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अमाइन है, आपका एक यूनिट है अमाइन, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, वहां भी थोड़ा सा आपको समझाने में हेल्प करेगी ये चीज। मेरे पास एक तरफ है NH3 और एक बार मेरे पास है PH3, अगर हमें पता है इसके पास भी एक लोन पेयर होता है और इसके पास भी एक लोन पेयर होता है, अब नॉर्मली हम समझ के देखते हैं, नॉर्मली ये है कि भाई देखो नाइट्रोजन जो है उसका लोन पेयर तो हाइब्रिडाइज्ड है, और इसका अनहाइब्रिडाइज्ड है,
नाइट्रोजन में 2 शेल होती हैं, नाइट्रोजन में 2 शेल्स हैं, फास्फोरस में 3 शेल्स हैं। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि फास्फोरस जो है उसके पास से लोन पेयर को लेना थोड़ा सा आसान है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से खींचना क्या है, आसान है। तो ज्यादा बेसिक नेचर किसका होना चाहिए, ज्यादा बेसिक नेचर होना चाहिए pH3 का NH3 के मुकाबले। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब आपको एक चीज समझनी होगी, देखो जितना कोई लोन पेयर न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतना किसी दूसरे के लिए उसको अपने पास खींचने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा। और लोन इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो कहलाती है। ठीक है, तो अब जरा समझ रहे एक बात को, मैं कह सकता हूं ऊपरी तौर पे यहां पे कि जो बेसिक नेचर है, जो बेसिक कैरेक्टर है, ऐसे बेस की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी कैरेक्टर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एस कैरेक्टर के। क्योंकि एस परसेंटेज ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस करीब चला जाएगा वो, हमें ये बात दिमाग में रखनी है। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो अब क्या पाते हैं कि जो pH3 है और एक बार जो NH3 है, pH3 का जो लोन पेयर होता है, इसका जो लोन पेयर होता है वो किसमें होता है, वो s ऑर्बिटल में होता है। जबकि इसका जो लोन पेयर होता है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है ना। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कुछ पता नहीं sp3.4 कुछ इस तरह से निकाली थी, ध्यान कर लेने पर थोड़ा देख लेना उसको, कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइज के अंदर है और ये आपका प्योर s के अंदर है। तो क्या है, s ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस क्लोज होगा, तो इसके पास से लोन पेयर निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, है ना, डिफिकल्ट टू रिएक्ट विद, मतलब रिएक्ट तो नहीं लिखूंगा, मैं कहूंगा इसको लेना डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन तो एक अलग चीज आ जाएगी, उसमें तो कोई और फैक्टर भी आ जाएंगे। तो स्पेलिंग भी मैंने गलती लिखी है। ठीक है, तो इसको लेना डिफिकल्ट है और इसको लेना थोड़ा सा उसकी कंपैरिजन क्या आसान, क्योंकि इसके अंदर क्या पी कैरेक्टर है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन में एस और पी ऑर्बिटल मिल जाता है, पी कैरेक्टर आया, तो पी कैरेक्टर आने के कारण क्या होता है, इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है जी, इसको एक और तरीके से मैं समझा सकता हूं। एक दूसरा तरीका क्या है इसके अंदर, दूसरा तरीका ये है कि भाई कोई लोन पेयर देना ही कब चाहेगा, लोन पेयर तब देना चाहेगा जब उसको स्टेबिलिटी मिल रही हो, और स्टेबिलिटी मिलेगी इस बात पे डिपेंड करती है कि जो बॉन्ड बन रहा है वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, बनना चाहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलेगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि जो आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, जो आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो बेटर बॉन्ड फॉर्म करता है। किसके मुकाबले, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसी शेल में। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या होता है, वीक बॉन्ड बनता है कंपेरेटिवली। तो जो आपका pH3 है, इसका लोन पेयर, और एक बार जो आपके पास NH3 है, इसका लोन पेयर। अब जब ये बॉन्ड बनाएंगे इनके साथ, इसने बॉन्ड बनाया इसके साथ और इसने बॉन्ड बनाया इसके साथ, तो क्योंकि इसका लोन पेयर हाइब्रिडाइज था ना, तो इसका बॉन्ड क्या बनेगा, यहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। जबकि कंपेरेटिवली क्या होगा आपका, ये वीक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसलिए भी क्या होता है, अमोनिया जो होता है उसका बेसिक कैरेक्टर pH3 के मुकाबले क्या होता है,
ज्यादा होता है, क्योंकि इसको लोन पेयर डोनेट करना था ना दोनों को। वास्तव में देखो लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, पेयर तो कहां डोनेट करते, एक अपने पास रखते, एक दूसरे को दे दिया, ठीक है। पर हम इसको बोलने के आदी हो चुके हैं कि लोन पेयर डोनेट करता है वो, ठीक है। तो जब बॉन्ड बना तो इसे वीक बॉन्ड है भैया, और ये क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो किसकी टेंडेंसी ज्यादा फॉर्मेशन की, इसकी। जब इसकी फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, इसकी रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ये ज्यादा लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए NH3 का जो बेसिक कैरेक्टर होता है PH3 से ज्यादा होता है। तो क्या रीजन है, सबसे पहला तो इसके जो इसका लोन पेयर जो होता है उसमें पी कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण कि वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, इसलिए उसको कोई बाहर का आसानी से ले सकता है फास्फोरस के लोन पेयर के मुकाबले। दूसरा जो बॉन्ड बनता है ना, वो NH3 वाला बॉन्ड, क्योंकि वो हाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर का यूज कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग बनता है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बनाता है। ये प्योर आपका S वाला होता है, S का तो सबसे कमजोर होता है, हाइब्रिडाइज्ड वाला, फिर P वाला, फिर S वाला, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स एक गलत अप्रोच लगा लेते हैं, वो बेसिक कैरेक्टर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, और मान के चलते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो एक एलिमेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब वो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की। जबकि आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं पढ़ रहे होते, आप NH3 पढ़ रहे होते हो, आप PH3 पढ़ रहे होते। ये नाइट्रोजन नहीं है NH3, ये फास्फोरस नहीं है PH3 है, ये मॉलिक्यूल है, कोई अलग से कोई अकेला एलिमेंट का कोई एटम नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हो तो वो कहीं पर अप्लाई होगा और कहीं पर अप्लाई नहीं होगा। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आता है, मैं हल्का सा भी फिलहाल उसको भी डिस्कस कर लेता हूं इधर ही, क्योंकि इसी में आपका काफी सारी चीजें डिस्कस होनी केमिकल बॉन्डिंग में। जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपकी जो यूनिट है 12th क्लास में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें जब आप पढ़ते स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें छोटी सीरीज में बनाऊंगा यहां पे इस तरह से एक आपकी सीरीज बनती है उसमें। तो यहाँ पे बच्चे के माइंड में क्या होता है, उसमें लीगेंड वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। उसमें लीगेंड वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि भाई जो सबसे पहले आ रहा है क्या है, सबसे वीक लीगेंड है, और ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। तो कई बार बच्चा ने इसको बेसिक कैरेक्टर के बेस पर एक्सप्लेन करने की सोचता है कि जिसकी, क्योंकि लीगेंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है ना। और बेसिक कैरेक्टर में भी क्या होता है, मतलब वो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इसमें भी क्या होता है, लोन पेयर डोनेट करना होता है। तो बच्चे के माइंड में कई बार ये कॉन्सेप्ट घुस जाता है कि जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है वो उतना अच्छा लीगेंड होता है। देखो लीगेंड जो है वो डिपेंड करता है जो उनका बॉन्ड बन रहा है मेटल के साथ, उसमें जो लीगेंड है और जो मेटल है उसके बीच जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। अब नॉर्मली अगर आप देखो तो इसमें अभी हमने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन जो होता है वो बेटर बॉन्ड बनाता है, ठीक है, वो ज्यादा बेसिक है, वो ज्यादा बेसिक है तो बेटर लीगेंड होना चाहिए था PH3 के मुकाबले। पर यहां पे आपने क्या देखा कि भाई यहां तो PH3 को बेटर लीगेंड बताया गया है NH3 के मुकाबले। ये क्या खेल हो गया, क्या हमें गलत पढ़ाया गया है, क्या जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं गलत है? नहीं, जरा समझो इस चीज को। NH3 में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास जो मेटल आयन होता है उसको उसके साथ बॉन्ड बनाता है, बन गया जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसका सिग्मा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। किसके मुकाबले स्ट्रॉन्गर होता है? जो PH3 बनाएगा। अब मैं PH3 की बात करता हूं, PH3 भी अपने लोन पेयर का यूज करके यहां बॉन्ड बनाता है, बन गया जी, ठीक है।
ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जो NH3 है इसका सिग्मा है स्ट्रॉन्गर, इसके मुकाबले इसका सिग्मा क्या है, वीकर। तो इस बेस पर देखिए तो ये बेटर लिगेंड होना चाहिए था, पर होता क्या है, ये सिर्फ सिग्मा नहीं बनाता। PH3 जो होता है आपका वो होता है एक सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा समझ में दिक्कत आएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड में 12th क्लास के बच्चों जो समझ पाएंगे बेटर तरीके से। तो ये सिग्मा तो वीक बनाता है, पर इसको स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, जो पी और पाई ऑर्बिटल जो होता है ना इसका, उसके जरिए जब वो पाई बॉन्ड बना रहा होता है यहाँ पे पाई एक्सेप्टर, तो अब जो है इसमें जो टोटल एनर्जी निकलती है वो ज्यादा होती है ऊपर वाले के मुकाबले। तो इसी को सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। इसी कारण क्या बनता है इसका, सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका इसलिए स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि सिनर्जिक इफेक्ट शो करता है, तो इसमें जो ओवरऑल एनर्जी निकलती है ऊपर वाले के मुकाबले ज्यादा निकलती है, ठीक है। यही रीजन है कि PH3 आपका स्ट्रॉन्गर लिगेंड है NH3 के मुकाबले। अब चलते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, फोर्थ है प्रोटोनेशन के कारण हाइब्रिडाइजेशन पे क्या असर पड़ता है समझना जरा। NH3 लोन पेयर, ये H+, ठीक है। यहां पे PH3 H+, ठीक है। ये जब आपस में मिलते हैं तो यहां बन जाता है NH4+, ठीक। और यहां जो है यहां बन जाता है PH4+। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, एग्जैक्ट तो sp3 होती नहीं है, ठीक है, वो आपको पता ही है थोड़ा सा, पर रफली लेके चल रहा हूं फिलहाल। और यहां भी क्या रही है sp3, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर में हाइब्रिडाइजेशन अलग होती है, बॉन्ड पेयर में अलग होती है। इसमें क्या होती है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होता है, या कह दो नो हाइब्रिडाइजेशन। और ये थोड़ा सा और एक्यूरेसी की तरफ चलूंगा, ये आइडियल हाइब्रिडाइजेशन नहीं है इसकी। ये क्या मतलब, ये क्या शो करता है, नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ये पढ़ा चुका हूं, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन, नॉन आइडियल। अब यहां पे क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। समझना बात को। अब की बार क्या है, जो लोन पेयर ना, पहले क्या था PH3 में, इसको बॉन्ड नहीं बनाना था भाई। ये क्यों अपने, ये देखो समझो ना मेरी बात को। यहां पे ये एनर्जी है, ये हमारे पास है 2s, ये 2p, फिर ये आपका 3s, ये चलो मैं 2 और 3 नहीं लिखता हूं इसमें, खाली p और s लिखता हूं, ठीक है। ये इनका p ऑर्बिटल था और ये s ऑर्बिटल था। ऐसे इसमें क्या था, इसका p ऑर्बिटल था और यहाँ पे s ऑर्बिटल था, ठीक है, ये s हो गया। इसमें क्या था, जो हमारे पास s में लोन पेयर थे, यहां बॉन्ड पेयर थे, s को जबरदस्ती क्या करवाया गया था, हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई थी, है ना, पढ़ाया था नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था क्योंकि इसको बॉन्ड नहीं बनाना था, बॉन्ड बनाना ही नहीं है इसको, तो क्यों बेफालतू पंगा लेके फिरेगा कि हाँ उसको अपना एस कैरेक्टर दे रहा है, थोड़ी सी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ले रहा है, इतनी एनर्जी बढ़वा रहा है, क्या फायदा उसको उस चीज से। लेकिन अब क्या है, PH4+ में इसको इसने बॉन्ड बनाया है,
और बॉन्ड बनने का फायदा तभी जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। और अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो प्योर एस ऑर्बिटल क्या बहुत वीक बॉन्ड बनाता है। तो अब इसकी मजबूरी आ गई है कि भाई अब इसको क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन शो करनी पड़ेगी, इसलिए इसका एनर्जी लेवल उठाता है और यहां नए 4 ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले। अब ये जो एनर्जी लगी है ना यहां से और इसको यहां तक उठाने के लिए, ये है इसकी हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब क्या फर्क पड़ता है जरा समझना इस बात को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर उसके बाद में डिस्कस करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया इनका। तो यहां पर जो हमारे पास NH3 होता है और यहां पर था PH3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन ये नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन रखता है, और मान लो मैं सही भी लिखूं तो क्या होती है, sp3.4 के आसपास होती है, ठीक है। इसमें क्या था, ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड या नॉन हाइब्रिडाइज्ड था, ड्रैगो मॉलिक्यूल ये आपका, इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात ही नहीं होती है। देखो जी, इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे थे 1s2 2s2 2p3, इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। अभी तक क्या था ना, अभी तक PH3 में इसको अपना इसको कोई बॉन्ड नहीं बनाना पड़ रहा था, तो ये क्यों अपनी एनर्जी बढ़वाएगा, ठीक है। इसने एनर्जी नहीं बढ़वाई कि भाई एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है मैं नहीं बढ़वा रहा, या एक तो एनर्जी गैप कम होता है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है लेकिन जबरदस्ती होती है, एस की इच्छा नहीं होती हाइब्रिडाइजेशन शो करने की, और उसे करनी पड़ जाती है कि चलो अगर बॉन्ड बनेगा वीक बनेगा अनस्टेबल, मैं भी मॉलिक्यूल के तो अंदर हूं, मुझे भी दिक्कत आएगी, तो इसलिए मजबूरी बस उसे करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है, अच्छा अगर आप गहराई से देखो अब आप समझ सकते हो, इन चारों की एनर्जी भी बराबर नहीं होती जो नए बनते हैं। क्यों, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम नहीं थी। अगर आपने नोटिस किया हो तो जो आपका एस करेक्टर था, एस करेक्टर वो लोन पेयर के अंदर था 30% के आसपास, ठीक है, और बॉन्ड पेयर 3 होगा, 70% को 3 हिस्सों में बांट दो आप, लगभग 23% के आसपास क्या एस करेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, तो सच्चाई तो ये कि लोन पेयर की एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी बॉन्ड पेयर वालों के मुकाबले, ठीक है। ये आपका लोन पेयर वाला हो गया और ये तीनों आपके बॉन्ड पेयर वाले हो गए, तो हल्की से एनर्जी में डिफरेंस होता है। अच्छा इसलिए इसको बोलते हैं नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन, की आइडियल नहीं है, सबकी एनर्जी बराबर नहीं है। अब इसकी बात करें, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं थी, लोन पेयर यहां था बॉन्ड पेयर यहां थे, ठीक है। अब अगर ये PH4 में जाता है, ये गया ना NH4 में और ये गया आपका PH4 प्लस में, अब तो ये जो हमारा 3 तो यहां बन गए H, 3 H ये बन चुके भाई, ये यहां पे आपका हाइड्रोजन आ गया, यहां पे हाइड्रोजन आ गया, यहां पे हाइड्रोजन आ गया। अब चौथा जो H प्लस है उसके साथ इसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और प्योर ऑर्बिटल की फॉर्म में क्या होगा, वहां पर तो ये आपका स्टेबल होता नहीं है, ठीक, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता नहीं, तो क्या होता है, बॉन्ड बनने से पहले, ध्यान रखना, बॉन्ड बनने से पहले ही क्या होगा, ये चारों आपस में मिक्स होंगे, ठीक है, ये चारों ही आपस में मिक्स होते हैं। अब ये यहां पहुंचते हैं कि चलो भाई हम सारे क्या हो गए, sp3 हो गए, sp3 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 sp3, ठीक है जी। अब देखो इसने क्या किया, अपनी एनर्जी को बढ़ाया है, इसको पहले एनर्जी देनी पड़ी, ये एनर्जी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी, ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसमें इसने हाइब्रिडाइजेशन शो की है, तो इसलिए यहां पे क्या है, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp3, ठीक है जी। अब जैसे ही लोन पेयर खत्म होता है, ड्रैगो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, और जब तक लोन पेयर है तब तक ही चल रहा है उसका हिसाब किताब, ठीक है। लोन पेयर खत्म होते ही खेल खत्म उसका। अब यहां पे कोई आपसे पूछ ले, मतलब यहां पे अगर मैं दोबारा बनाता हूं थोड़ा सा इसको, ये मेरे पास था NH3, यहां मेरे पास है PH3, ठीक है, इसमें भी एक लोन पेयर आ गया, इधर एंगल था 107 डिग्री,
इधर एंगल लगभग लगभग 90 डिग्री मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब जब ये पहुंच जाते हैं, वैसे वो तो 93 के आसपास है, तो उतना ही लिख लेते भाई 93 के आसपास, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब बनता है NH4, और बनता है PH4 पॉजिटिव। अब यहां पे जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री और 28 मिनट के हो चुके हैं, यहां भी और यहां भी, ठीक है। तो एक तो ये बात ध्यान रखना कि बच्चे के माइंड में आता है कि ना प्लस कहां लगाए। देखो कुछ बुक्स तो जैसे आप कहो कि प्लस ऊपर क्यों लगा दिया, यहां क्यों नहीं लगाया, यहां दिखाओ प्लस, इस पे नहीं था ना इलेक्ट्रॉन, तो NH4 प्लस प्रोटोनेशन करना था, H प्लस खाली पड़ा हुआ था, तो प्लस दिखाओ। कुछ कहते हैं भाई क्योंकि इसने अपना लोन पे डोनेट करके बॉन्ड बनाया है ना, इसलिए इस पे प्लस आएगा। तो इस चीज पे कंफ्यूजन रहती है, तो हमें बहस में घुसना नहीं है। सबसे सेफर साइड क्या है, आप ये लिख दो कि भैया इस मॉलिक्यूल पर प्लस है। अब टीचर को जो अच्छा लगता हो, जिस टीचर को अपने आप लगा ले कि कहां उसको लगाने की इच्छा है, ठीक है। तो ये है आपका। अब देखो आगे। अब अगर मैं कहूं कि जैसे कि कितना कितना इनका बॉन्ड एंगल चेंज हुआ है, इसके थीटा में कितना चेंज आया है, तो भाई इसके थीटा में चेंज आया है वो 107 से 109 डिग्री, मतलब लगभग लगभग 2 डिग्री का चेंज आया है, 2 डिग्री 28 मिनट का। इसके थीटा के चेंज की बात करूं अगर, तो कितना आया है लगभग लगभग 16 डिग्री का, ठीक है। तो किसमें एंगल में ज्यादा चेंज आया है, PH3 जो है, जो PH4 प्लस में जाता है तो उसके बॉन्ड एंगल, उसमें बॉन्ड एंगल में चेंज ज्यादा आता है। दूसरा, अगर मैं कहूं कि भाई ये बताओ कि इनमें से प्रोटोनेशन करने के लिए कौन ज्यादा आसानी से, मतलब इनमें से कौन ज्यादा आसानी से प्रोटोनेशन करेगा, तो NH3। क्यों, अब समझना मेरी बात को भाई, इसके पास भी लोन पेयर था, इसके पास भी लोन पेयर था, इसका लोन पेयर यहां था, इसका लोन पेयर यहां था, ठीक है। प्रोटोनेशन करेगा तो दोनों को हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी, दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, पर उसके बावजूद भी ऐसा क्यों। अच्छा एक बात तो ध्यान रखना, जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है ना तो इन चारों की एनर्जी बराबर आ जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी फिर तो सारों की, ठीक है। ये मैंने कौन सा हिस्सा दिखाया है, जब हाइब्रिडेशन से पहले का नॉन आइडियल हाइब्रिडेशन वाला। अच्छा, इसकी हाइब्रिडेशन शो करने की टेंडेंसी या प्रोटोनेशन शो करने की टेंडेंसी इससे ज्यादा क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, या एनर्जी गैप कम है। तो इसकी एनर्जी बढ़ के जब ऊपर तक जाती है ना तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कम होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, इधर एनर्जी गैप है ज्यादा। तो इसमें जो पहले एनर्जी दी जाएगी ना वो काफी ज्यादा दी जाएगी, और जब किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है तो उसके बॉन्ड फॉर्म करने के चांस उतने कम होते जाते हैं। क्यों क्यों, क्योंकि देखो मैं लिख दूंगा इस चीज को, यहां पे तो बात किसकी आ गई, बॉन्ड एंगल की, चेंज इन बॉन्ड एंगल कि किसका ज्यादा है और किसका कम है, इसका ज्यादा इसका कम है। दूसरी बात करूंगा मैं टेंडेंसी टू फॉर्म, टेंडेंसी टू प्रोटोनेशन, टेंडेंसी फॉर प्रोटोनेशन। वो किसकी ज्यादा है, वो NH3 की ज्यादा है PH3 के मुकाबले, क्योंकि इसमें क्या है हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा लगानी पड़ती है। अब तीसरा अगर मैं ये पूछूं किसका बॉन्ड, किसमें एनर्जी, तीसरा वाला जो बताऊंगा ना उसमें दूसरे का भी आंसर होगा, एनर्जी रिलीज्ड इन प्रोटोनेशन, ठीक है। अब देखो जरा, इसका लोन पेयर यहां था, हाइब्रिडेशन होगी वो sp3 के बराबर आ जाएगा यहां पे, तो एनर्जी में चेंज कितना आएगा, थोड़ा सा, तो हाइब्रिडेशन मतलब एनर्जी में चेंज क्या है, कम आया, मतलब एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ी। बल्कि मैं इसको ऐसे ना बोल के मैं कहूंगा कि यहां से यहां तक जब गया था हाइब्रिडाइजेशन में, यहां से यहां तक, हाँ ये है हाइब्रिडेशन एनर्जी वाली जो मैं पहले बोल रहा था। यहां पे हाइब्रिडेशन एनर्जी क्या रही इसकी, कम रही इसके लोन पेयर की, इसमें हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो पहले मॉलिक्यूल को एनर्जी देनी पड़ रही है फिर कुछ निकल रही है, तो अब नेट रिजल्ट क्या बना, इसमें मॉलिक्यूल यहां पे आ चुका था आपका लोन पेयर, ठीक है, तो इसने बॉन्ड फॉर्म किया, एनर्जी क्या रिलीज हुई,
इस वाले में क्या हुआ, पहले मुझे इसे हाइब्रिडाइज करवाने के लिए काफी एनर्जी देनी पड़ी है, उसके बाद जब बॉन्ड हाइब्रिडाइज लोन पेयर आ गया, अब उसने स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाया, लेकिन वो जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड था उसमें एनर्जी रिलीज हुई, वो जो एनर्जी रिलीज हुई और इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर को हाइब्रिडाइज करने के लिए, नेट रिजल्ट जो मिलता है उसमें क्या पता चलता है कि पीएच3 के केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है और NH3 के केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होती है। NH3 ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है और कारण क्या होता है, कारण होता है कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी होती है लोन पेयर की, लोन इसमें हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी जो होती है इज क्वाइट हाई, वो काफी ज्यादा होती है, तो जो काफी एनर्जी सप्लाई भी करनी पड़ती है, तो इसलिए निकलती हालांकि ज्यादा ही टोटल, मतलब क्या है, निकलने वाली ज्यादा है, इसको सप्लाई करने वाली कम है, लेकिन निकलने वाली में से सप्लाई करने वाली को माइनस करोगे तो नेट आएगा, नेट कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो इसलिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसका बनेगा, NH3 का। ठीक है, एनर्जी किसमें ज्यादा रिलीज होगी, NH3 में, इसमें कम क्यों हुई, सीधा सा रीजन है, इसमें हमने काफी सारी एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी के तौर पे देनी पड़ी। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि जो आपका सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ कोई लोन पेयर ना हो, सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, और वो जो बॉन्ड पेयर ना उसमें जो साइड एटम है वो सारे एक जैसे हो, वो सारे क्या एक जैसे, तो उनका एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब कुछ इस तरह से है, जैसे CH4 है, ठीक है, NH4 प्लस है, SiH4 है, CH3 का 4 है, ठीक है, PH4 प्लस है, ठीक है, इन सभी में जो बॉन्ड एंगल है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। इन सभी का जो बॉन्ड एंगल है, इन सभी का जो बॉन्ड एंगल है वो सेम है, 109 डिग्री और 28 मिनट, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है नहीं। अब लोन पेयर नहीं है तो सेंटर एटम चाहे थर्ड का हो चाहे फोर्थ का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज क्या है, दूसरा इसमें क्या है कि जो आपकी साइड एटम्स है वो सारे क्या है, सेम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको बताने में से कौन सा आइडियल हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, कौन सा नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब आपको बतानी है में से कौन सा आइडियल हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, कौन सा नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा और कौन सा इनमें से ड्रैगो मॉलिक्यूल होगा, यानी कि अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक, हमारे पास है CH4, NH3, PCl3, PH3, PH4 प्लस, BF3, CH3 का 4, ठीक है, NH4 प्लस, ये है हमारे पास CH4, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे क्या है, सेम साइड एटम है, तो ये कैसा हो गया आपका आइडियल हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। NH3 लोन पेयर आ गया, सेकंड ग्रुप का सेंट्रल एटम, तो क्या बनेगा, नॉन आइडियल। ठीक है, देखो समझ रहे मेरी बात को, इसमें क्या होगा आइडियल वाले में, नो लोन पेयर, लोन पेयर कोई होगा नहीं। दूसरी बात, सेम साइड एटम, साइड एटम सारे सेम होंगे तो क्या हो जाएगा आइडियल। इस वाले में क्या होगा, लोन पेयर होगा भाई, साइड एटम चाहे फिर कैसे ही हो चाहे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें लोन पेयर जरूर होना चाहिए भाई, फिर लोन पेयर हो, साथ में क्या हो, थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड से हो आपका सेंट्रल एटम। ठीक है, और जो साइड एटम हो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर होनी चाहिए,
सेंट्रल एटम के मुकाबले। इस बेस पे आपको खेल खेलना है। तो पहला आपका आइडियल आ गया, दूसरा नॉन आइडियल आ गया, तीसरा PCl3। ये थर्ड पीरियड से, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या इससे ज्यादा है, बस लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन तो होगा ये, लेकिन कौन सी की नॉन आइडियल। ठीक है, इसमें सेंट्रल थर्ड से और इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके पास क्या है लोन पेयर, सॉरी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और उसके पास लोन पेयर भी, तो सारे कंडीशन किसकी सेटिस्फाई हो रही है, ड्रैगो मॉलिक्यूल की। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, सारे एटम सारे सेम है, सेकंड पीरियड का है, क्या हो गया आपका आइडियल। इसमें तो फिर पीरियड भी नहीं देखना होता। इसमें सारे सेंट्रल एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा आइडियल। सारे सेंट्रल सारे साइड एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो गया आइडियल। इसमें सारे सेंट्रल एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं, तो क्या हो गया आइडियल। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है इसको यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है, इसका जो बाकी हिस्सा है उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।